जहां एक तरफ पूरे देश में यूजीसी कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है, इसी बीच तेज प्रताप यादव ने यूजीसी कानून का समर्थन कर दिया है। और इस बात को सुनकर आप ज्यादा हैरान मत होइएगा, क्योंकि इनके ही पिताजी लालू प्रसाद यादव भूरा बाल साफ करने की बात कह रहे थे, और आज वही आरजेडी ये कह रही है कि सवर्ण समाज को फंसाने का काम हम यूजीसी कानून के तहत करेंगे। और ऐसे में इतने सालों तक वही तेज प्रताप यादव आरजेडी में रहे हैं, तो उनकी मानसिकता कैसे बदल सकती है? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि तेज प्रताप यादव ने यूजीसी कानून को लेकर क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि जहां एक तरफ यूजीसी कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सवर्ण समाज इसे काला कानून बता रहा है और इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़ गया है। सवर्ण समाज का यह कहना है कि इस कानून में या तो संशोधन करिए या तो इस कानून को वापस लीजिए। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यूजीसी कानून का समर्थन कर दिया है। और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा प्रमोशन फॉर इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 कानून के तहत गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के छात्रों में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। जहां एक तरफ सवर्ण समाज इसके विरोध में उतरा हुआ है, इसे काला कानून बता रहा है, वहीं पर ये महोदय इसको ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। आगे लिखते हैं कि यह नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के साथ साथ नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनाने का लक्ष्य निर्धारण एक बेहतरीन और शानदार सराहनीय कदम है। इस कानून के मुताबिक यह जो कमेटी है, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय के अनुसार उसका निपटारा करेगी। तेज प्रताप यादव जी, आप हमें एक बात बताइए, आपने कहा कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को लेकर उनकी सुनवाई किया जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएगी, लेकिन और ऐसे में जनरल समाज से अगर कोई लड़का आता है, अगर उसके साथ कोई एससी, एसटी का छात्र कुछ कहता है, उससे कुछ बोलता है, तो वो किसके पास जाएगा? वो क्या उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी? मतलब आप करें तो ठीक, और दूसरा अगर कोई सवर्ण समाज का लड़का कुछ कर दे तो वो गलत हो जाता है। आगे लिखते हैं कि यह कानून विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को एक समानता प्रदान कर संविधान में विधित समानता और अधिकार को अधिक मजबूती देगा। एक हम और हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल इस दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के छात्रों को हित में ध्यान रखते हुए यूजीसी द्वारा लाए गए इस ऐतिहासिक कानून का स्वागत एवं समर्थन करते हैं। साथ ही यह भी कहना चाहेंगे कि जो लोग इस कानून को सनातन से जोड़कर देख रहे हैं, शायद उनकी अल्प ज्ञानियों को यह पता नहीं है कि दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज भी सनातन के अंतर्गत आता है और ये भी हमारे भाई बहन है। ठीक है, कानून लाया गया, सही है, हम ये गलत नहीं कह रहे हैं कि ठीक है उनके हित में लाया गया, लेकिन जो सवर्ण समाज से लोग आते हैं, जो जनरल हैं, वो कहां जाएंगे? क्या उनको इस तरह से नजरअंदाज करना सही है? क्या उनको इस तरह से अकेला छोड़ना, सिर्फ उन पर ही सब कुछ इल्जाम थोप देना, क्या ये सही है? क्या उनकी सुनवाई नहीं किया जाएगा? और ऐसे में तेज प्रताप यादव जी, एक और बात आप बताइए हमें, आपने तो ये सब कुछ बोल दिया कि यह उनके हित में है, लेकिन अगर कोई एससी, एसटी का छात्र या ओबीसी का जो छात्र है, वो किसी सवर्ण छात्र के ऊपर एफआईआर करवाता है और वो एफआईआर फर्जी पाया जाता है, तो इस स्थिति में क्या होगा? यह वही लोग है भाई, हम आपको बता दें कि इनके जो पिताजी हैं, वो भूरा बाल साफ करने की बात कह रहे थे कि जो भूमिहार राजपूत है और इसके साथ ही जो ब्राह्मण और लाला है, उनको साफ कर दो, इनका कोई काम नहीं है। और अब ये महोदय ये कह रहे हैं कि ये कानून अच्छा है,
यह सबके हित में है। कहां से सबके हित में है? आपको बता दें कि वो आरजेडी जो इन दिनों ये कह रही है कि जो ये कानून है, आपको बता दें कि इसको कानून के तहत हम सवर्णों को फंसाने का काम करेंगे, सवर्णों को फंसाया जाएगा, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको फंसाया जाएगा। यह खुली बात आरजेडी की कंचना यादव कह रही है, इस तरह की बातें कही जा रही है। और इसके बावजूद भी अगर इस तरह का समर्थन दिया जा रहा है तो यह कहीं ना कहीं पूरी तरह से सवर्ण समाज को दबाने की कोशिश है, सवर्ण समाज को पूरी तरह से हटाने की साजिश चली आ रही है। एक तो इनकी शुरुआत इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा देके किया था, तब तो कुछ हुआ नहीं, और अब यूजीसी कानून के तहत सवर्ण समाज की आवाजों को दबाने की साजिश रची जा रही है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।